देश के लीडर की देश में और बाहर स्वीकार्यता और इच्छा शक्ति, ये कई कारक हैं। जब होते हैं तब देश विकास करता है। और जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो हमें एक ऐसा लीडर मिला जिसमें सभी गुण हैं और सबसे बड़ी देश विदेश में उनकी स्वीकार्यता है। उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण इशू होता है जिस पर शायद अब तक किसी हमारे माननीय सांसद ने उसको कवर नहीं किया, और वो होती है देश की कानून व्यवस्था। जब आपकी कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहती है, देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं, बम ब्लास्ट नहीं होते हैं जैसा कि यूपीए सरकार में होती रहती थी। महोदय, बहुत लंबी लिस्ट है। इस देश में जो विदेशी शक्तियां थीं वो भारत की प्रगति को देख नहीं पा रही थीं, और उस समय की जो लीडरशिप थी मोदी गवर्नमेंट के पहले, महोदय, देश में ब्लास्ट होते थे। जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद जर्मन बेकरी ब्लास्ट, हैदराबाद बुद्धा पार्क ब्लास्ट, गुवाहाटी ब्लास्ट, मोदी जी की हुंकार रैली में 2013 में पटना ब्लास्ट। महोदय, हमारे स्टेट में बनारस जो तीर्थ स्थल है, शीतला घाट ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, संकट मोटर ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, ये तमाम ब्लास्ट से पूरा देश थर्राता था। महोदय, मैं केवल दो पर केंद्रित करूंगा, और वो है कि आतंकवादियों ने हमारे तीर्थ स्थल, हमारे पर्यटन स्थल, हमारे इकोनॉमिक केंद्र, उनको निशाना बनाया। महोदय, दिल्ली जो राजधानी है, महोदय, यहाँ 29/10/2005 को सरोजनी नगर पहाड़गंज में आतंकवादी घटना हुई थी। धनतेरस के 2 दिन पहले महोदय यहाँ करीब 70 लोग मारे गए थे। इसी दिल्ली में महोदय हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ था। 7/9/2011 को 15 लोग मारे गए थे, कोर्ट भी सुरक्षित नहीं था। यूपी में भी कचहरी ब्लास्ट हुआ था 2007 में, वो था बनारस, अयोध्या, लखनऊ। महोदय, दिल्ली में फिर 13/9/2008 को ब्लास्ट हुआ था, बटला हाउस के एक हफ्ता पहले, और इसमें 30 लोग मारे गए थे। महोदय, जामा मस्जिद 19/9/2010 को ब्लास्ट हुआ था। उस समय कॉमनवेल्थ गेम था देश में। यूपी में 30 नवंबर को अयोध्या मामले में हाईकोर्ट का जजमेंट आना था। मैं ही उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था। सेंसिटिव थी हमारी स्थिति, और उस समय जामा मस्जिद के पास उन्होंने एक ताइवानीज बस, उस पर फायर किया, घायल हुए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मीडिया पुलिस सब पहुंच गई, तब उन्होंने एक कार में ब्लास्ट किया। ईश्वर की कृपा रही, उसमें आग लगी। ब्लास्ट नहीं होता, नहीं तो 200-250 लोग मारे जाते। क्या था उनका? देश में दंगा फैलाना और कॉमनवेल्थ गेम को ये करना कि देश सुरक्षित नहीं है। तो महोदय, ये पक्ष था, और वो सब थे इंडियन मुजाहिदीन के। महोदय, यहीं पर बटला हाउस की घटना हुई 19 सितंबर 2008 से, टाइम हो रहा वो तभी। बटला हाउस में जो घटना हुई उसमें मारा गया यातिफ अमीन, इंडिया कमांडर था नॉर्थ इंडिया का। और जितने देश में ज़्यादातर ब्लास्ट हुए उसमें आजमगढ़ मॉड्यूल जो हमारे प्रदेश में स्थित है वो ज़्यादातर जिम्मेदार था, और उसका साथी साजिद मारा गया। महोदय, जब ये घटनाएं हुई तो हमारी बंगाल की एक चीफ मिनिस्टर, वो भी समाजवादी पार्टी के एक नेता थे, गए वहाँ। उन्होंने कहा अगर ये झूठा नहीं है जिसमें इंस्पेक्टर शर्मा मारे गए थे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे देता हूँ। महोदय, इसी दिल्ली में, इसी पार्लियामेंट के सामने कुछ मीटर दूर 13/1/2001 को यहाँ पर हमला हुआ था जैसे मोहम्मद का। महोदय, हमारे 9 कर्मी, सचिवालय कर्मी और पुलिस सीआरपी के मारे गए थे। अभी हम लोग 13 तारीख उनको श्रद्धांजलि देंगे। जगदीश प्रसाद यादव, मातबर सिंह नेगी, कमलेश कुमारी, नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश जी, ब्रिजेंद्र सिंह जी और घनश्याम और देशराज जी। तो महोदय, ये ब्लास्ट होते थे। दूसरा टारगेट किया इन्होंने मुंबई को 93 में टारगेट किया गया, जब दाऊद इब्राहिम ने मार्च 93 में ब्लास्ट किए, और उस ब्लास्ट में मुंबई में 257 लोग मारे गए। महोदय, इसी पर मैं कहना चाहता हूँ, 257 मारे गए। और महोदय, उस समय जो मुख्यमंत्री थे 2093 में, जानते उन्होंने क्या कहा
जब ब्लास्ट हुआ ना, कहा था अब एलटीटी का काम है, कहीं उनके वोट बैंक पर असर ना पड़े। महोदय 26/11 हम सभी जानते हैं, लश्कर तोयबा का हमला था, उसमें 2 IPS अफसर हमारे और मेजर उन्नी कृष्णन, 15 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 26 विदेशी मारे गए थे, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। महोदय उसको भी कांग्रेस पार्टी ने झुठलाने की कोशिश की। एक बड़े नेता कांग्रेस के, मैं नाम लेना नहीं चाहता, बिजलाल जी प्लीज कंक्लूड। प्लीज, हमारे पास टाइम बहुत बड़ा है। अदर स्पीकर्स आल्सो। जी, तो उन्होंने किताब लिखवाई अजीज बर्नी से कि 26/11 ये साजिश है RSS की। तो महोदय हमारे जो तीर्थ स्थल, इकोनॉमिक केंद्र दिल्ली, सबको आतंकवाद का इसलिए बनाया गया, निवेश ना आए, एडवाइजरी जारी हुई, भारत मत जाओ, क्योंकि असुरक्षित देश है। महोदय जब से मोदी जी आए हैं 0 टॉलरेंस है, कहीं ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं, आतंकवादियों की हालत खराब है, और जब आज शांति सुरक्षा है इस देश में तो निवेश आ रहे हैं, और वही कारण है हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। महोदय अपने स्टेट की बात करता हूँ, 10 साल विरोधियों की सरकारें रहीं 2017 के पहले, और ये हालत था लूट मार अपहरण, रोज दंगे, कि ये होता हालत कि वहाँ निवेश नहीं आता था। वहाँ के मुख्यमंत्री जी दिल्ली और बॉम्बे में करते थे। अभी पिछले साल योगी जी ने जो किया निवेश सम्मेलन, महोदय 36 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया, और उसका कारण है वहाँ की कानून व्यवस्था। तो महोदय नटसल में कहना है, क्योंकि देश की कानून व्यवस्था धन्यवाद बिजलाल जी, इसलिए विदेश के लोग आकर्षित होते हैं।